लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। देन हम सबसे पहले जैम सर्वर को जो है ओपन कर लेते हैं। ओके, जैम सर्वर हमारे पास जैम कंट्रोल पैनल स्टार्ट किया, ठीक है। हमने सबसे पहले अपाची सर्वर को स्टार्ट किया एंड देन माई एसक्यूएल को। अब हम चले जाएंगे अपने लोकल होस्ट के ऊपर। ठीक है, लोकल होस्ट पे जैसे ही गए तो हमारे पास वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन के नेम से ही मैंने बनाई है साइट, ठीक है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे ये आपको साइट के ऊपर रीडायरेक्ट कराएगा, लाइक उसके फ्रंट एंड के ऊपर, ठीक है। अगर आपने इसके डैशबोर्ड को एक्सेस करना है, ठीक है, जिधर से आप सेटिंग्स करोगे, तो आप यहीं पे इसके साथ आकर लिखते हो WP-admin, इसके एडमिन पैनल पे चले जाओ, ठीक है। अब हमने WP एडमिन पे गए हैं तो हम इसके एडमिन पैनल पे चले जाएंगे, जिधर यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करते हैं, देन हम डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। अगर तो मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड सेव नहीं किया हुआ तो आपको बार बार यूज़र नेम और पासवर्ड आपसे लेगा, ठीक है। अगर मैंने सेव किया हुआ है तो डायरेक्ट आपको डैशबोर्ड पे ले जाएगा। ठीक हो गया, यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहे हैं, मैं इस पर लॉग इन करूँगी तो मैं मूव कर जाऊँगी डैशबोर्ड पे अपने। एंड हेयर आई एम ऑन माई डैशबोर्ड, ठीक है। यहाँ पर आपने सबसे पहले जो बेसिक जनरल सेटिंग्स है एसईओ की वो करनी है, ठीक है। आपने सबसे पहले सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आके आप आ जाएंगे जनरल में। सबसे पहले अगर आप किसी वेबसाइट की एसईओ कर रहे हैं तो आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर आकर साइट का टाइटल देंगे, ठीक है। टाइटल जो है वो आपका यूनिक होना चाहिए, ठीक है, आपकी वेबसाइट के रिगार्डिंग होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर आके वेबसाइट का टाइटल देंगे, यहाँ पर आके टैग लाइन देंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं मेरी कोई साइट है जो कि शॉपिंग रिलेटेड है तो मैं कहूँगी बेस्ट शॉपिंग हब या जो भी आपने देना है, ठीक है। आप इसकी टैगलाइन दे दोगे। इसी तरीके से वेबसाइट का जो टाइटल होगा आप वो दे दोगे साइट का। उसके बाद आपने आकर देखा है कि यहाँ पे वर्डप्रेस का जो एड्रेस आ रहा है दैट इज HTTP, ठीक है। तो ये HTTP क्या होता है? HTTP आपका सिक्योर प्रोटोकॉल नहीं होता, ठीक है। आपने वेब डिज़ाइनिंग में भी पढ़ा था। अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जब हम वेबसाइट को कोई भी चीज़ इंटर करते हैं गूगल पे तो उसके साथ प्रोटोकॉल्स आते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे आके मैंने यूट्यूब लिखा, इंटर किया। अब मैं अगर आकर इस यूट्यूब को यहाँ से कट कर लेती हूँ, ठीक है, और लेट्स से मैंने यहाँ आकर पेस्ट किया तो ये देख रहे हैं आप इसके साथ क्या आ रहा है? HTTPS, ठीक है।
इसी तरह गूगल के साथ बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रोटोकॉल लगते हैं, तो हर एक वेबसाइट के साथ ये प्रोटोकॉल्स होते हैं आपके पास, ठीक है? अब ये प्रोटोकॉल्स 2 किस्म के होते हैं, एक एचटीटीपी होता है और एचटीटीपीएस होता है। जो एचटीटीपीएस है दैट इज़ सिक्योर प्रोटोकॉल, ठीक है? उसके लिए आपने सिक्योर एसएसएल परचेज़ किया हुआ होता है, वो साइट्स सिक्योर होती हैं, ठीक है? तो आप उन साइट्स के लिए क्या काम करोगे, वो साइट्स जो है गूगल के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, ठीक है? गूगल उन वेबसाइट्स को रैंक करता है, ठीक है? उन वेबसाइट्स को रैंक करता है जो कि आपके पास एचटीटीपी एस होती हैं, ठीक है? और उन वेबसाइट्स को डी रैंक करता है जो कि एच टी टी पी होती हैं। रीजन क्या है? क्योंकि आप अक्सर देखते हैं, आपको साइट को सर्च करते हैं तो वहां पे ऑप्शन आ जाता है कि नॉट सिक्योर साइट या इस तरह से सिक्योर नहीं आता, ठीक है? तो आपको प्रोसीड करना पड़ता है। तो उस केसेस में क्या होता है कि आपकी वेबसाइट वो रैंक नहीं करता, गूगल के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट सिक्योर होनी चाहिए, इट शुड बी सिक्योर, तो हम यूज करेंगे एच टी टी पी एस, ठीक है? तो एच टी टी पी एस करने के लिए, ठीक है, हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, ठीक है? देन हम वो प्लगइन जैसे ही इंस्टॉल करेंगे तो हमारी ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी एच टी टी पी एस के अंदर। तो मैं आ जाऊंगी प्लगइन्स के अंदर, ऐड न्यू। यहाँ पर प्लगइन्स कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो मैं प्लगइन में आके यहाँ पर लिख दूंगी रियली सिंपल एस एस एल, ठीक है? ये देखें, ये प्लगइन है। ओके, जो भी आ रहा था, ये रियली सिंपल एसएसएल, ठीक है? हम क्या करेंगे, ये क्या करता है, नीचे इसने मेंशन भी किया, द इजीएस्ट वे टू इम्प्रूव सिक्योरिटी, लेवरेज योर एसएसएल सर्टिफिकेट एंड प्रोटेक्ट योर वेबसाइट विजिटर्स। तो आप क्या करोगे, इसको इंस्टॉल करोगे। ये फ्री प्लगइन है आपके पास, ठीक है? इट इज नॉट पेड, ठीक है? तो आप इसको यूज कर सकते हो बगैर पे किए। ये आपकी साइट को कन्वर्ट करेगा एच टी टी पी से एच टी टी पी एस की तरफ। लेकिन कीप इन माइंड कि अभी हम लोकल पे काम कर रहे हैं, ठीक है? तो लोकल के केसेस में नहीं होता, लाइव साइट के केसेस में होगा, ठीक है? अभी फिलहाल हम लोकल पे हैं। और एक और चीज़ है कि जो भी आप प्लगइन इंस्टॉल करते हो उसको एक्टिवेट करना लाजमी होता है, क्योंकि सिर्फ इंस्टॉल करना इज़ नॉट इनफ, आपको वो एक्टिव भी करना पड़ता है। एंड सेम एज द केस गोज विद थीम, ठीक है? थीम के केसेस में भी आपको थीम एक्टिवेट करना पड़ता है। ओके, ये एक्टिवेट हो गया। अब वो देखिए, हम कह रहे हैं प्लीज वेट व्हाइल वी डिटेक्ट योर सेटअप। ये देखें, HTTP references in your, before you migrate, please check for HTTP references in your .css and .js file. Change any HTTP into HTTPS. Images, style sheets or scripts from a domain without an SSL certificate, remove them or move to your own server. You need to log in again. Could not test, और आप इसको करेंगे install SSL.
ये देखें, SSL certificate should be installed and generating। देखिए अब होस्टिंग पैनल सॉफ्टवेयर वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। देखिए होस्टिंग का मसला है वही, क्योंकि हमारे पास लाइव तो नहीं है, ठीक है। Depending on your hosting provider, the generated certificate may need to install manually. Could not verify alias domain। समझ आ गई? अब ज़ाहिर है वो डोमेन तो ये वाली वेरीफाइड है ही नहीं ना, लाइव तो है नहीं। Check if the www version of your site also points to this website. In this case, alias to your do not add this alias to your certificate. It is not possible to install the Let's Encrypt on a local host environment, ठीक है। बट मैं आपसे बात कर रही हूँ किसकी, लाइव की। तो इन केस ऑफ लाइव आप क्या काम करोगे, ये चीज यूज करोगे। और हम अब अगर आ जाएं, गो टू आवर जनरल सेटिंग्स, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एच टी टी पी को एच टी टी पी एस करेंगे, ठीक है। ऑटोमेटिकली एच टी टी पी एस हो जाएंगी जब आप वो इंस्टॉल कर लोगे लाइव साइट के ऊपर, ठीक है। बाकी सेटिंग हम रहने देंगे। डेट का फॉर्मेट आप देख लें, टाइम का फॉर्मेट आप देख लें, जो भी आपको इजी लगता है फिजिबल, ठीक है। और वीक कब स्टार्ट होगा ये चीज़ें नहीं मैटर नहीं करती, सेव चेंजेस कर देंगे। मेन जो चीज़ थी हमारी, हमने क्या दिया, साइट का टाइटल। अब ये देखें, कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, एडवांस्ड और प्रोसीड टू लोकल होस्ट अनसेफ। ओके, ठीक है। लाइव के केसेस में आप ये काम करोगे, अभी हमने खुद दिया तो इशू आ रहा है, ठीक है। हम इसको हटा देते हैं बेशक, सेव चेंजेस करें। ठीक हो गया। अच्छा, अभी ये इसी वजह से क्योंकि हमने सिक्योर वो किया हुआ है, ठीक है, एसएसएल लिया हुआ है। देन हम लोग क्या काम करेंगे, हमारे पास आ जाता है रीडिंग के बाद, जनरल के बाद राइटिंग का टैब। राइटिंग में आ जाएंगे सेटिंग्स में, इसमें हमारे पास कोई चेंजिंग्स करने की जरूरत नहीं है। रीडिंग में आ जाएंगे, रीडिंग में यहाँ पर आ जाता है कि आपके होम पेज पे क्या शो हो, आपकी पोस्ट शो हो या आपका एक पेज स्टैटिक शो हो जिसमें होम पेज ये शो कराना चाहते हैं, पोस्ट पेज ये हम लेटर ऑन चेंज कर लेंगे, इसका इतना कोई मसला नहीं है, मैं आपको बात बता दूंगी। फिर वक्त आप सबसे पहले ये चीज़ चेंज करेंगे, सर्च इंजन विजिबिलिटी। क्योंकि हम ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं, तो अभी हम जब तक कर रहे हैं ऑन पेज एसईओ, ठीक है, हम जो हमारा सर्च इंजन का क्रॉलर है, ठीक है, बॉट है, स्पाइडर है, हम उसको अलाउ नहीं करेंगे कि हमारी वेबसाइट को इंडेक्स करे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इसको चेक करेंगे, इस चेक बॉक्स को, क्योंकि ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि जो चीज़ें आप चेंजिंग कर रहे हो, लाइक अभी आप ऑन पेज एसईओ कर रहे हो, तो आप जो है वो सर्च इंजन के स्पाइडर को बोलो कि वो आपकी साइट को इंडेक्स करे। हाँ, वंस यू हैव डन विद योर ऑन पेज एसईओ, फिर आप उसको अलाउ कर दो कि हाँ आप मेरी साइट को इंडेक्स कर लो, ठीक है। इंडेक्स का मतलब ये होता है कि जब आप वेबसाइट को, जो आपका बॉट होता है, ठीक है, गूगल का बाय डिफॉल्ट, ठीक है, स्पाइडर जो होता है गूगल का, वो क्या काम करता है, जब कोई बंदा कोई सर्च क्यूरी इंटर करता है, मिसाल के तौर पे मैं गूगल पे गई हूँ, मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे गई हूँ, मैंने वहां जाकर कुछ इंटर किया है, ठीक है, तो जैसे ही मैं वहां जाके कुछ लिखूंगी, वो बदले में आपको कुछ आउटकम्स जनरेट करेगा, कुछ रिजल्ट्स देगा। वो रिजल्ट्स किस बेसिस पे दे रहा होता है, वो बैक के ऊपर जो हमने जो मतलब कि यूजर ने उससे जो क्यूरी की होती है, वो उस क्यूरी के साथ देखता है कि ये जो कीवर्ड इसने इंटर किया है, कौन कौन सी वेबसाइट में रेलेवेंट डाटा है, ठीक है। तो वो एक्चुअल में वो हमारे सारे कंटेंट को रीड कर रहा होता है, समझ आ गई है। तो जब हम अपने कंटेंट को
ऑन पेज एसईओ में हम कर ही ये रहे होते हैं कि हम अपने कंटेंट को सही तरीके से लिखा हुआ हो, क्या क्या चीजें यूज की हुई हो, मतलब हमने सारा कुछ अपने अकॉर्डिंगली सेट किया हुआ हो, ठीक है, लिंक्स ठीक बनाए हुए हो। तो ये सारी चीजें आपके ऑन पेज में आती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आपकी ऑन पेज एसईओ आप कर रहे हो अभी, तो आप उसको अलाउ नहीं करो। वो एडवांस में ही अगर आपका डाटा रीड कर लेगा तो वो सही चीज नहीं है, ठीक है। आप एक दफा सारी चीजें अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लें, ठीक है, सब कुछ सेट हो जाए, कंटेंट आपके रिगार्डिंग हो, एवरीथिंग विल बी ओके, देन वो क्या करे, वो उसको रीड करे। तो आप इसलिए डिस्करेज करोगे सर्च इंजन को कि वो आपकी साइट को इंडेक्स ना करे, ठीक है। जब वो इंडेक्स कर लेता है बेसिकली, तो एक्चुअल में आपकी साइट जो है वो क्रॉलर उसको रीड कर सकता है, एक्सेस कर सकता है आपकी फाइल्स को। तो जब तक आप एसईओ कर रहे हो तो आप उसको डिसअलाउ करोगे या डिस्करेज करोगे कि नहीं करनी। और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ये नहीं कि आप डिस्करेज ही रहते तो ये बाद में इशू बनेगा। जब आपने ऑन पेज कर लेते हैं तो इसको ऑन वापस डी मतलब अनचेक भी करना होता है, ठीक है, ताकि वो इंडेक्स भी करे, वरना इंडेक्स ही नहीं करेगा तो क्या फायदा हमारी एसईओ का, ठीक है। डिस्कशन में कुछ चेंजिंग्स करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली मीडिया में कुछ चेंजिंग्स करने की जरूरत नहीं है। परमा लिंक्स इंपॉर्टेंट है। परमा लिंक्स में हमारे लिंक्स का स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। हमारा लिंक एक अच्छा जो गूगल के अंदर जो अच्छे एक लिंक्स होते हैं, ठीक है, लिंक बिल्डिंग होती है, वो ये नहीं होती कि आप प्लेन किस्म का दो जिसमें वो खुद से ही क्वेश्चन मार्क लेके इस तरह की कोई वैल्यूज ले ले, ठीक है। ये लिंक अच्छा नहीं है। हम जब एसईओ करेंगे लेटर ऑन तो हम देखेंगे कि हम यहाँ पर भी कीवर्ड्स डालेंगे अपने यूआरएल में भी, ठीक है। तो यानी कि हमने अपने यूआरएल को अच्छा बनाना होता है, ठीक है, जो पेज का नाम आए सिर्फ वो आए, हमारी पोस्ट का नाम आए। तो उसके लिए हम प्लेन नहीं रखते, डे एंड नेम भी नहीं रखते कि डे आ जाए और नाम आ जाए, ठीक है, पोस्ट का। ना मंथ वगैरह रखते हैं, ना न्यूमेरिक नंबर्स रखते हैं। हम रखते हैं पोस्ट का नेम, मतलब जो भी हमारी पोस्ट का नेम है वो आ जाए हमारे यूआरएल में, या पेज का नाम, ठीक है। तो हम ये देख के सेव चेंजेस करेंगे। मैम इधर कुछ नहीं फिल करना, कैटेगरी बेस नहीं, नहीं। ये आपकी प्राइवेसी सेटिंग्स है, इनको भी नहीं छेड़ना। तो ये मैंने एक प्लगइन किया है, इसको छोड़ दें, ठीक है। डैशबोर्ड में हम आ जाएंगे। अब हमने अपनी जनरल सेटिंग्स जो हैं वो कर दी हैं, मतलब ये जैसे ही आप इंटर करोगे आप अपनी ये सेटिंग्स जो हैं वो ये लाजमी करोगे सबसे पहले, ठीक है। देन हम ऑन पेज एसईओ की चेक लिस्ट देख लेते हैं कि ऑन पेज एसईओ की चेक लिस्ट है क्या, एक्चुअल में हमें क्या क्या चीज़ें करनी है जो कि ऑन पेज एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे मेजर चीज़ होती है एसईओ के अंदर आपका कंटेंट। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, जैसे आपने अक्सर देखा है कि यूट्यूब पे भी अगर कोई वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो अगर आपने एसईओ नहीं भी की हुई होती है तो वो ऑटोमेटिकली आप बाकी लोगों के साथ शेयर करते हो, ठीक है। और उसका फायदा क्या होता है कि वो लोग जिनके साथ आप शेयर करते हो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट जो है या आपकी जो वीडियो है वो रैंक होना शुरू हो जाती है। आपको जरूरत ही नहीं पड़ती किस चीज की, एसईओ की। थोड़ा सा अगर आप पुश बैक दो तो ये है कि वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती है अगर आपने उसकी एसईओ वगैरह की हुई है। और कहने का मकसद है कि एक साइट, ठीक है, जो कि आपने बहुत अच्छे तरीके से डेवलप की हुई है, लाइक उसमें हर चीज अच्छे तरीके से हुई हुई है, लेकिन सब कुछ उसका ओके है, बेस्ट है, स्टिल अगर वो आपने जो बनाई है, ठीक है, उसका कंटेंट अच्छा नहीं है, आपने उसकी एसईओ वगैरह कर दिया, सब कुछ कर दिया है, लेकिन जब कंटेंट ही ठीक नहीं होगा तो वो कभी भी रैंक नहीं होगी, चाहे आपने एसईओ की हुई है तब भी, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई बंदा, आप देखें एसईओ आपको क्या दे रही है, एसईओ आपको एक किस्म का पुश बैक दे रही है, ठीक है, आपकी चीज को लोगों को दिखा रही है, वो सिर्फ इतना काम कर रही है, ठीक है। एसईओ सिर्फ आपकी कंटेंट को ऊपर लेकर जा सकता है, वो आपकी चीज को ऑडियंस को दिखा सकता है, शो करा सकती है, बट एसईओ कभी भी उनको जो है वो मोटिवेट नहीं कर सकती कि वो आपकी चीज के अंदर इंटरेस्ट ले। इंटरेस्ट वो लेंगे आपके कंटेंट के थ्रू। इफ योर कंटेंट इज गुड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो, इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, एनीथिंग, ओके। तो अगर वो कंटेंट अच्छा है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली रैंक करेगा। आपने अगर ऑडियंस को दिखाया भी है तो ऑब्वियसली वो लाइक करेंगे और आगे आपकी चीज़ जो है वो ग्रो करेगी, ठीक है। बट अगर आपका अच्छा नहीं है कंटेंट, ठीक है, और आपने उसकी एसईओ कर लिया है तो उसका कोई फायदा भी नहीं है, वो वो रैंक नहीं करेगी एसईओ के बावजूद भी। तो कंटेंट इज द वेरी मेजर फैक्टर इन ऑन पेज एसईओ, ठीक है।
आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, कि कंटेंट देखते साथ ही कोई डिनाई ना कर सके। एक चीज अपने अंदर परफेक्ट है, लेट से आपने कोई ब्लॉग लिखा है, ठीक है, वो ब्लॉग हर लिहाज से परफेक्ट है, उसका कंटेंट हर लिहाज से परफेक्ट है, फिर आप उसको ऑडियंस को दिखाओगे या उसको ग्रो करोगे, उसकी एसईओ वगैरह करोगे, ठीक है। बट एक चीज अच्छी ही नहीं बनी हुई है तो आपने उसकी एसईओ भी ना करने का दिल करता है और ना ही वो रैंक करेगी, ठीक है। सिमिलरली एक वीडियो हर लिहाज से अच्छी बनी हुई है, उसमें हर चीज आपने परफेक्ट तरीके से बताई है, देन आप उसको अगर रैंक करते हो तो उसका फायदा है, वरना नहीं है। तो क्वालिटी कंटेंट इज वेरी मेजर फैक्टर इन ऑन पेज एसईओ। देन हम कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है जो हम करते हैं उसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास टूल होता है ग्रामरली, ठीक है। हम ग्रामरली यूज करेंगे। आप लोग ऑलरेडी मे बी फेमिलियर भी हो इस चीज के साथ, ग्रामरली के साथ, ठीक है। आप गूगल पे जाएंगे, जाकर लिखेंगे ग्रामरली, आपको मिल जाएगा, वहां पे आप उसको यूज कर सकते हैं टू अवॉइड मिस्टेक्स वाइल राइटिंग द कंटेंट। ये है ग्रामरली, ठीक है, फ्री ऑनलाइन राइटिंग असिस्टेंट। तो वेन एवर यू राइट समथिंग ओवर हेयर, तो वो आपको क्या करेगा, बदले में रिटर्न करेगा कि आप आउटकम्स आपके के, यानी कि आपने ठीक लिखा है नहीं, ये देखें ग्रामर रिलेटेड चीजें आपको बताएगा। कंटिन्यू कर लेती हूँ मैं। हम्म। देखिए मैं आपको कह रहा है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट माय रेट और इफ यू फाइंड इट नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द स्कोप फॉर दिस प्रोजेक्ट प्लीज लेट मी नो। तो उसने उसको क्या किया, कन्वर्ट करके इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट माय रेट, और इफ यू को हटा दिया है, द स्कोप को, फॉर को, प्रोजेक्ट को, या प्रोजेक्ट स्कोप बता रहा है वो, तो यानी कि आपको करेक्शन जो है ना वो देगा, या आपको हेल्प आउट करेगा आपके कंटेंट को सही तरीके से लिखने में। ये मिस्टेक्स आ रही है, वो कह रहे हैं जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे तो वन इशू एड्रेस्ड, ठीक है। आप इस टू के ऊपर क्लिक करके रिफ्रेश करोगे तो वो इसको, ये देखें, एक्सेप्ट करना है, क्या करना है, तो वो आपको इस तरीके से बता रहा है कि आपने कैसे ग्रामरली को यूज करना है, ठीक हो गया। तो मैंने आपको बताया कि हम ग्रामरली यूज करेंगे मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए, बिकॉज हम जब कंटेंट लिखेंगे तो वो आपका ऐसा होना चाहिए। देन हमारे पास एक टूल होता है बेसिक स्पिन के नाम से, स्पिन बॉट, सॉरी, बेसिक स्पिन नहीं, बेसिक स्पिन तो अंदर आता है, स्पिन बॉट, बेसिक स्पिन ये मैंने यहाँ से वो किया है, ठीक है। स्पिन बॉट होता है, स्पिन बॉट डॉट कॉम के नेम से। ये एक बड़े मज़े का एक जो है ना आपके पास टूल है, या जो है वेबसाइट है। इसके अंदर आप क्या काम करोगे, लेट से आपने किसी का ब्लॉग कॉपी करना है, आपने यहाँ पर आए और आपने आकर लिखा कि हेल्दी फ्रूट्स ब्लॉग, काफ़ी सारे फ्रूट्स ब्लॉग हैं, जैसे हेल्थ ब्लॉग है ये फॉर एग्जांपल, मरहम के नेम से, उर्दू में लिखा हुआ है ये, खैर। ये एक फिटनेस का ब्लॉग है, ये देखें, ठीक है। अभी मैं रीड मोर करती हूँ। ये आपके पास एक्चुअल में ब्लॉग है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से डाटा कुछ कॉपी कर रहे हैं, या मैं ये डाटा छोटा सा कॉपी कर लेती हूँ आपको बताने के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ का यहाँ पे लिखा, माई फिटनेस एंड ट्रेनिंग गोल्स आर एज इम्पोर्टेंट टू मी एज एनी ओलंपिक चैंपियन और प्रोफेशनल एथलेट्स, ठीक है। गोल्स आर टू देम, माई ट्रेनर लिसन्स टू माई गोल्स, टेक देम सीरियसली एंड हेल्प मी अचीव देम, ओके। और अगर मैं इसको बेसिक स्पिन करूंगी, आप देखेंगे कि ये इसी चीज़ को कन्वर्ट करके आपको एक ब्लॉग क्रिएट करके दे रहा है, सिर्फ वर्डिंग्स चेंज करके, मीनिंग वही है, माई वेलनेस एंड प्रिपेयरिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। गोल्स को ऑब्जेक्टिव्स में कर दिया, ट्रेनिंग को प्रिपेयरिंग में, फिटनेस को वेलनेस में।
My wellness and preparing objectives are as critical to me as any Olympic hero or experts competitors will likely them. Okay, my coach pays attention to my objectives, views them in a serious way, and assists me with my whatever. यानी कि यहाँ पर इसने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। हम इसी तरीके से पूरा ब्लॉग जो है वो यहाँ पे लिख के उस ब्लॉग को स्पिन करके उसकी उसकी वर्डिंग्स चेंज करके अपनी जुबान में यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं कि उसको स्पिन कर देगा। और मैंने यहाँ पर फिर इसको जो है ये यूज़ कर सकती हूँ, कहने का मकसद ये है। तो हम लिखेंगे ग्रामरली मिस्टेक्स के लिए, या जैसे अगर एग्जिस्टिंग ब्लॉग है तो हमने देखा कि हम उसको भी स्पिन कर सकते हैं और वर्डिंग्स चेंज कर सकते हैं। तो हम एक इस तरीके से हम एक क्वालिटी कंटेंट लिखेंगे, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट। देन आ रहा है ऑप्टिमाइज एसईओ टाइटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एसईओ का टाइटल बड़ा यूनिक होना चाहिए, ठीक है। प्लेस कीवर्ड, उसके अंदर हम कीवर्ड भी डालेंगे। जो टाइटल होगा, टाइटल के अंदर एक कीवर्ड आएगा आपका, ठीक है, और वो कीवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे जैसे कि आप कह देते हैं कि वुमेन्स डे, ठीक है, ये एक कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल वुमेन्स डे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि वुमेन्स डे सेल, या मतलब जो भी आपने करना है, ठीक है। लेकिन कहने का मकसद है कि आपने कीवर्ड बीच में किसी तरह प्लेस करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास बेस्ट का कीवर्ड होता है, अगर फॉर एग्जांपल, तो आप बेस्ट को सबसे पहले डालोगे कि बेस्ट, फॉर एग्जांपल बेस्ट कैनन कैमराज इन कैमराज 360 एंड ऑल, ठीक है। तो वो आप डाल सकते हो। तो कहने का मकसद है कि आप इस तरीके से कीवर्ड प्लेस करोगे। देन आता है एसईओ फ्रेंडली परमा लिंक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बनाएंगे, ठीक है, जो कि मैंने आपको जैसे बताया कि आपके यूआरएल के अंदर क्या आना चाहिए, कीवर्ड्स वगैरह आने चाहिए और एसईओ फ्रेंडली परमा लिंक होना चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं कि पोस्ट नेम आनी चाहिए उसके अंदर। पोस्ट नेम हम इस तरह की रखेंगे। देन यूज H2 और H3 टैग्स इफेक्टिवली, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगी कि हेडिंग का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो फिल वक्त के लिए आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि जो गूगल गूगल है, ठीक है, गूगल का जो बॉट है, वो आपका जो हेडिंग वन होती है वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपकी हेडिंग वन को देता है, ठीक है। यानी कि वो कंसीडर H1 को करता है सबसे पहले कि H1 में क्या लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कोई वेबसाइट दिखाऊं, जैसे कि मैं आ जाती हूँ एपटेक, चले जाते हैं साइट पे। ये देखें, ये देखें। अब मिसाल के तौर पे मैं आ जाऊँ और मैं आके कहूँ यहाँ पे एस्यूबिलिटी चेकर पे, ठीक है, इंटर कर लेते हैं। ओके, ये आपके पास वेबसाइट है, ठीक है, यूआरएल वो कह रहे हैं एंटर करने, ये आपके पास साइट है। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है एपटेक लर्निंग पाकिस्तान। मुझे तो ये चीज़ ठीक नहीं लग रही, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपकी हेडिंग वन होगी या प्रॉब्लली हेडिंग टू, जिसमें उसने कहा कि एपटेक लर्निंग पाकिस्तान। तो ये कोई, ना तो इसमें कोई कीवर्ड ऐसा चार है, ठीक है,
ना इसका कोई मकसद आ रहा है कि गूगल जो है, अगर कोई कोर्स रिलेटेड कोई बंदा क्यूरी सर्च करता है तो वो ये जब कंसीडर करेगा कि इसने तो लिखा हुआ है एप्टेक लर्निंग पाकिस्तान, तो उसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं बन रही ना उसके साथ कोर्स रिलेटेड। हाँ, यहाँ आप दे सकते थे जैसे बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज इन पाकिस्तान या बेस्ट कंप्यूटर कोर्स इन रावलपिंडी, मतलब कि ऐसे कीवर्ड्स हम दे सकते थे कि जो वो उनको कंसीडर करता। क्योंकि गूगल के बॉट को तो नहीं पता कि हम एग्जिस्टिंग यहाँ पर जो हमारी यानी कि हम कहीं पर फिजिकली लोकेटेड हैं, तो हमारी क्या लोकेशन है, क्या चीज़ है, मतलब वो तो सिर्फ डाटा को रीड कर रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को देख रहा है कि क्या है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एप टेक लिव्स ग्लोबली, मुझे तो ये चीज़ भी ठीक नहीं लग रही। एम्बेसडर प्रोग्राम, मतलब यहाँ पर बहरहाल चेक कर लेते हैं कि वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर हम आके इसको इंटर करते हैं, एनालाइज करते हैं वेबसाइट, अभी एनालाइज हो रही है। ये देखें, दिस साइट कैन नॉट बी क्रॉल्ड बाय एससीओबिलिटी बॉट, द रोबोट्स और टीएक्सटी फाइल restricts access for our bot. No URLs can be crawled that deny access to the URL accessibility. ये अब आपको, अच्छा ये बड़े मज़े की बात है, ये हम भी करेंगे, ये है भी एक्चुअली मज़े की चीज़ कि आप यूज़र, आप मतलब सबको अलाउ ना करो कि वो आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सके। ज़्यादा जब सब कर रहे हैं तो आपकी हर एक चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर एक जगह पे था एक मुझे ये साइट मिली थी ग्रीन प्लांट्स यूएई के नेम से। ये ग्रीन सोक डॉट ए। ओके, ये साइट मुझे मिलती ग्रीन सोक डॉट ए की, जिसकी एसईओ करनी थी प्रॉब्ली। इसका मैं बता देती हूँ कि जैसे यहाँ पर ये एंटर कर लेते हैं। वेल, लेकिन मैंने गलतियाँ बताई आपको, एपटेक की साइट की फिर वही होनी थी एक्चुअल, जो ये हमारी तो साइट नहीं है एपटेक के दूसरे सेंटर के, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जनरल के मिस्टेक्स है। अब ये देखें, इसकी 67% एसईओ आ रही है, ठीक है। अब सबसे पहले हम आ जाएंगे पेज के क्वालिटी के ऊपर। ये देखें, अब पेज की क्वालिटी में उसने बताया कि ये डुप्लीकेट कंटेंट है, ये वो, ये मेरा फिल वक्त आपके साथ आपको ये चीज़ मैं नहीं बता रही, मैं पेज के स्ट्रक्चर पे आ जाती हूँ जिधर हेडिंग्स का और इन चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि देयर इज नो H1 हेडिंग स्पेसिफाइड, ये बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। अब उसने यहाँ कोई हेडिंग दी नहीं है H1, तो गूगल का बॉट क्या काम करेगा, वो कहाँ से समझेगा कि ये क्या चीज़ देना चाह रहा है। यहाँ पे कोई H1 है ही नहीं, देखें यहाँ पे कोई भी हेडिंग मान नहीं है, और आपको नजर भी आ रहा है कि नहीं है, ठीक है। अब लेट से ये दुबई की थी तो हम यहाँ पर दे सकते थे, इसको कोई हेडिंग दी जा सकती थी कि बेस्ट प्लांट्स इन दुबई या जो भी, ठीक है, बेस्ट प्लांट्स इन यूएई, कुछ भी। वो नहीं दी हुई, फिर उसने कहा कि कुछ हेडिंग्स दो दफा आई हुई है पेज में। उसके बाद यहाँ पे वो कह रही है कि जो हेडिंग का स्ट्रक्चर है वो एक या दो लेवल मिसिंग है, और 270 हेडिंग्स हैं पेज के ऊपर, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हेडिंग शुड नॉट बी इन अ प्रॉपर रिलेशन टू द अमाउंट ऑफ टेक्स्ट। अब ये देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट टॉक जो है ना कंटेंट है या डुप्लीकेट टेक्स्ट है, ठीक है, वो कह रही है। अब ये देखें, ये वाले एलोकेसिया ये जो भी है, ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन्ड है, दोबारा H2 में यही दे दिया है, समझ आ रही है। फिर ये H2 में दिया, दोबारा H2 में यही दिया हुआ है, तो ये मिस्टेक्स हैं, ठीक है। साइड में ये भी कॉन्टेक्स्ट रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है, तो ये भी रिपीटेड है। एक तो रिपीटेड डुप्लीकेट कॉन्टेक्स्ट बहुत ज्यादा है 270, दूसरा इतनी हेडिंग्स उसने दी हुई है और सारी की सारी H2 में दी हुई है, ठीक है। सब हेडिंग्स को H2 दे दिया है, तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है। हम देखेंगे कि हेडिंग्स का फॉर्मेट क्या रखना चाहिए, H1 कहाँ रखना है, H2 कहाँ रखना है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं वो हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पर वो बात हुई है कि H2 और H3 टैग्स को इफेक्टिवली यूज करो। H1 हमारा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और H1 के बाद अगर कोई चीज जो कि गूगल का बॉट जिसको कंसीडर करता है दैट इज H2, यानी कि H1 के बाद वो H2 को देखता है, H2 के बाद वो H3 H4 H5 H6 इनको इतना कंसीडर
नहीं करता, या इनको नहीं वो इंडेक्स कर, मतलब कंसीडर करता है एक्चुअल। आपका H1 और H2 ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो आपका H1 है और H2 है वो आपके इफेक्टिव होना चाहिए, और आपके एक एसईओ फ्रेंडली होने चाहिए H1 H2, ठीक है। और वो कैसे देने हैं, आपका जो H1 है वो पेज में सिर्फ एक दफा आता है, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो आपका हेडिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, H1 होती है। हेडिंग क्या होगी, टाइटल जो है वो आपका H1 होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका टाइटल ही जो होता है वो H1 में होता है। तो कहने का मकसद है आपका टाइटल बहुत ही, जी जी, और भी रैंक कर सकते हैं, पेजेस हो गए, एनीथिंग। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हम देखेंगे। और दूसरी बात ये है कि हम वो जब ये हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हम फिर हमें ऑटोमेटिकली किसी हद तक समझ आ जाती है कि हमने क्या क्या चीज़ें करनी है। ये सिर्फ बेसिकली गूगल के और इनके एल्गोरिथम्स होते हैं जो कि हर दफ़ा चेंज होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। हमने सिर्फ उनको फॉलो करना है। अब देखें, रैंक कौन करेगा, हमें गूगल वाले रैंक करेंगे। तो गूगल जो कह रहा है हम वो चीज़ें करेंगे, गूगल जो हमें अलाउ नहीं कर रहा हम वो चीज़ें नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे गूगल ये कहता है क्वालिटी कॉर्नर लिखो, हम लिखेंगे। गूगल ये कहता है कि ये टैग्स ऐसे ऐसे यूज करो, हम ऐसे ऐसे यूज करेंगे। यूजर कह रहा है पेज की जो है वो ज्यादा एक्स्ट्रा साइज ना हो जाए, हम वो चीज इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो जो चीज हमें गूगल के एल्गोरिथम्स कह रहे हैं, ठीक है, हम वो चीज करेंगे। और हर साल एल्गोरिथम चेंज होते हैं। अगर मैं 2023 में देखूँ तो एल्गोरिथम्स गूगल के चेंज होंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चली जाऊँ तो यहाँ पे गूगल एल्गोरिथम आ देंगे। ये देखें अपडेट 2023, गूगल रोल्स आउट मार्च 2023 कोर एल्गोरिथम अपडेट, ठीक है। अब वो गूगल का एल्गोरिथम अपडेट हुआ है, वो क्या चीजें कह रहा है। Core algorithm updates can impact search rankings, makes it crucial for SEOs and website owners to stay informed and adapt strategies. Monitor site metrics, focus on quality। ये देखें, अब ये site metrics हम देखेंगे। Focus on quality content and optimize technical aspects to maintain a strong presence in search results. Prioritize the user experience and provide valuable content to prepare for future algorithm updates। ये चीज भी है कि आपका जो अभी जो है ना, मोबाइल फ्रेंडली साइट होनी चाहिए। अगर आपकी साइट साइट जो है वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो गूगल उसको भी रैंक नहीं करता। Google confirms it's beginning to roll out its latest core algorithm update from March 2023. As we all know, these updates can have significant implications for search and rankings. So, staying informed is crucial. ये सारी चीजें उसने हमें एल्गोरिथम्स उसके देखे बताए। गूगल इज नो स्ट्रेंजर टू एल्गोरिथम्स अपडेट्स, regularly introducing changes to enhance its understanding and ranking of content. With these updates, Google aims to deliver increasingly relevant, high quality search results। लेकिन टाइम इज ऑफ द एसेंस, कीप एन आई ऑन द नंबर्स, क्वालिटी इज किंग। ये बार बार बताया है, क्वालिटी बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट है। डू नॉट निग्लेक्ट द फाइन डिटेल्स, ठीक है। इन समरी उसने कुछ चीजें दी हैं। तो ये गूगल के और भी एल्गोरिथम जब हम प्रॉपर जो है ना एक उसके साथ रीड करेंगे कि क्या क्या चीजें वो कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे H2H3 टैग्स को इफेक्टिवली यूज करने के बाद वो कह रहा है कि ऐड इमेजेस एंड वीडियोस। तो हम अपने पेज में अपने ब्लॉग में इमेजेस को और वीडियोस को भी डालेंगे, ठीक है। और इमेजेस और वीडियोस जो हैं वो आपकी हमने मतलब कि जो पेज का साइज है वो भी बहुत बड़ा नहीं करना, ठीक है। तो हम इसलिए तो हम ये चाह रहे हैं कि पेज जो है वो अंडर 3 सेकेंड्स लोड हो जाए, ठीक है। तो अंडर 3 सेकेंड्स अगर हम लोड करना चाहते हैं पेज को, तो इसका मतलब है कि हम उसकी जो अंदर इमेजेस वगैरह यूज करें। मैंने पेज के अंदर 10 से ज्यादा इमेजेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक पेज के अंदर आप यूज करो तो मैक्सिमम एक पेज में 10 इमेजेस यूज करो। और वो इमेजेस भी हम क्या करेंगे, उनके साइज को कम करेंगे, क्योंकि अगर उसका साइज इमेजेस का बड़ा है तो वो भी आपकी लोडिंग स्पीड पे इफेक्ट करता है वेबसाइट की, ठीक है। एंड वीडियोस तो सेम केस गोज फॉर वीडियोस, ठीक है। ऐड इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स हम देखेंगे। इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स को भी, इंटरनल लिंक्स वो होते हैं
कि मिसाल के तौर पे मेरी ही वेबसाइट के अंदर मैं होम पेज पे हूँ और मैं अपने होम पेज से अपने अबाउट पेज पे चली गई हूँ, तो मतलब सेम वेबसाइट के अंदर मैं एक पेज से दूसरे पे रिडायरेक्ट कर गई हूँ, तो मेरी इंटरनल लिंक है, मतलब कि वेबसाइट के अंदर ही मैंने लिंक दिया है किसी पेज का, ठीक है, अपनी साइट का। और एक्सटर्नल लिंक किया है कि मैं यहाँ पे एपटेक की वेबसाइट के ऊपर और मिसाल के तौर पे मैं जाके ई रोजगार वालों की या किसी और वेबसाइट के लिंक जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर आके डाल देती हूँ। तो मिसाल के तौर पे अगर मैंने ये काम किया है तो ये मेरा क्या है, एक्सटर्नल लिंक है, कि मैंने अपनी वेबसाइट से बाहर किसी वेबसाइट का लिंक अपनी साइट पे दिया है। डो नॉट यूज टू मैनी इमेजेस, वही जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम आपके पास 10 इमेजेस होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देन यू हैव ब्लॉग एंड आर्टिकल्स इन एसईओ, या एसईओ नहीं, एक्चुअल इन वर्डप्रेस या इन एनी ऑफ द साइट, हर एक किसी भी साइट के अंदर आपके पास ब्लॉग्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स आर सेम, ठीक है, दोनों का सेम सेम चीज, आर्टिकल्स और ब्लॉग्स, ठीक है। अब आर्टिकल और ब्लॉग एक्चुअली हमें जरूरत क्यों पड़ते हैं? मिसाल के तौर पे अगर कोई वेबसाइट है जो कि आपके पास है, आप ये कह लें कि एक वेबसाइट है जो कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ जिसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और आपने उस वेबसाइट को रैंक करना है, तो आप उसके लिए क्या काम करोगे? ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाती हूँ खाड़ी की साइड पे। इनकी तो खैर ऑडियंस ही बहुत ज्यादा है, ठीक है, और एक हाई डोमेन की साइट है, ठीक है, डोमेन अथॉरिटी की। बट लेट्स से मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे ये देखें, अब ये सिर्फ प्रोडक्ट्स की साइट है, इसमें प्रोडक्ट्स 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 पड़े हैं, तो कंटेंट किधर है? तो गूगल रैंक कैसे करेगा? एक बात है ना, जब सारा के सारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, कंटेंट आए नहीं, तो रैंकिंग किधर से होगी? कैसे हम रैंकिंग करेंगे? तो जब हमारे पास इस किस्म की साइट होती है, जो हमारी साइट होती है वो वैसे भी इन एक्चुअल सिर्फ अपेयरेंस वाइज अच्छी दिखनी चाहिए, साइट में कभी भी कोई इतना कंटेंट नहीं डाल सकता, ठीक है। 800 900 हजार या 1500 2000 वर्ड्स का कंटेंट हम एक साइट के अंदर डायरेक्ट जो है ना उस पर नहीं डाल सकते फ्रंट पे, क्योंकि वेबसाइट की लुक एंड फील अच्छी होनी चाहिए, वेबसाइट दिखने में प्यारी होनी चाहिए, ठीक है। तो वहां पे कंटेंट इतना मैटर नहीं करता। तो हम साइट को रैंक क्या करते हैं? अल्टीमेटली हमारे पास ब्लॉग्स होते हैं, हम ब्लॉग्स लिखते हैं वेबसाइट के अंदर, ठीक है, वेबसाइट के अंदर हम ब्लॉग्स लिखते हैं, और वो ब्लॉग्स एक्चुअल में हम जो है वो इंडेक्स करवा रहे होते हैं गूगल को, तो वो ब्लॉग्स वो रीड करके हमारी साइट को रैंक करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि बेस्ट दुपट्टा, बेस्ट दुपट्टा ब्रांड इन इंडिया। अच्छा, यहाँ पे अब ये तो ब्रांड्स आ गए, ये देखें बैग आउट की साइड आ गई, ठीक है, बेस्ट दुपट्टा ब्रांड्स इन इंडिया वर्थ अ लुक, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, वो जो मैंने कीवर्ड सर्च किया था आप देख रहे हैं, बेस्ट दुपट्टा ब्रांड्स इन इंडिया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? बेस्ट दुपट्टा फॉर वुमेन इन इंडिया, बेस्ट दुपट्टा, ठीक है, दुपट्टा, दुपट्टा बाजार, जहां जहां दुपट्टा का कीवर्ड आ रहा है, यानी कि वो मुझे चीजें दिखा रहा है, ठीक है। तो हमने अपने, अगर हम अपनी वेबसाइट को, हम अपने ब्लॉग को रैंक करवाना चाह रहे हैं इस कीवर्ड के लिए, तो कहने का मकसद ये है कि हम यहाँ पर क्या देंगे? दुपट्टा का अपने अपने टाइटल में, अपने कंटेंट में बार बार बेस्ट दुपट्टा लिखेंगे, तो गूगल को समझ आ जाएगी कि हाँ बेस्ट दुपट्टा, बेस्ट दुपट्टा, बेस्ट दुपट्टा, तो जो मेरा यूजर मांग रहा है वो यही है, इसकी साइट ये है, ये इसी ने लिखा है बेस्ट दुपट्टा, तो दिखा दो। समझ आ रही है? तो हमने कंटेंट अपना इस तरीके से लिखना है कि वो, अब आपके पास मिसाल के तौर पे हम कहेंगे कि बेस्ट दुपट्टा, बस मैंने लिख दिया बेस्ट दुपट्टा इन 2023। अच्छा, फिर क्या आ गया? ये आ गया, देखें बेस्ट ब्राइडल दुपट्टा, 730 दुपट्टा, दुपट्टा दुपट्टा, लाइमलाइट के ऊपर आ गया दुपट्टा। अब मैं यहाँ पे अगर चली जाती हूँ, अब ये देखें लाइमलाइट की आपको जो नजर आ रहा है, एक्चुअली ये सारे के सारे क्या हैं? प्रोडक्ट्स हैं, यही है ना? सारे के सारे आपको क्या नजर आ रहे हैं? प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं। अच्छा, नो थैंक्स। अच्छा, अब आप बैक चले जाएं। अब ये देखें, यहाँ पर हम आ जाते हैं, लेटेस्ट ब्राइडल दुपट्टा, दुपट्टा क्रॉस स्टिच, ठीक है। यहाँ पर मैं आके यहाँ पे लिख देती हूँ
बेस्ट दुपट्टा इन 2022 लेट्स से ब्लॉग। ये देखिए, दिखावा फैशन। अब ये एक्चुअली में साइट इस तरीके से थी, ठीक है। ये इसके अंदर ब्लॉग लिखा हुआ है। एक ब्लॉग आपको इस तरह का नजर आएगा, ठीक है। इसने तो हर इमेजेस कोई बेतहाशा डाली हुई है, इतनी इमेजेस नहीं हमने डालनी। मैं चली जाती हूँ इस पे, दिखावा डॉट पी के ऊपर। ये इनकी साइट है एक्चुअल। ये देखें, अब ये इनकी साइट थी एक्चुअल में, समझ आ गई। अब हम नीचे आ जाते हैं, इनकी साइट के ऊपर इन्होंने कुछ, ठीक है, इस तरीके से अपने जो चीज़ें हैं वो दी हुई हैं, ठीक है। ये इन्होंने ब्रांड्स दी हुई हैं, ये इन्होंने बाकी चीज़ें दी हुई हैं, दिखावा डॉट यूएस से, एंड वो सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। अब ये इनकी क्या है, कैटेगरीज न्यू है। ये अब इसने कुछ कैटेगरीज बनाई हैं, न्यू अराइवल, वुमेन्स फैशन, ठीक है। उसके बाद मेंस हैं, तो मेंस की इन्होंने दिए हुए हैं कि मेंस के अंदर जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज दी हुई हैं। मैं आ जाती हूँ ऑल कैटेगरीज पे मेंस की। ये देखें, अब हम आ जाते हैं लेट्स से कफ लिंक्स की कैटेगरी पे या वॉचेस की कैटेगरी पे। वॉचेस पे हम चले गए, मैन वॉचेस पे। अब ये देखें, नीचे कुछ प्रोडक्ट्स हैं और ऊपर क्या है, मैंस वॉचेस पे मैं क्लिक कर लेती हूँ। अच्छा, इनके ब्लॉग किधर है, दिखावा डॉट पी के स्लैश ब्लॉग। अच्छा, यहाँ पे इनका ब्लॉग नहीं शो रहा, इनके ब्लॉग की क्या लिंक था। ब्लॉग्स ही था स्लैश। अच्छा, इसके ऊपर इनका नॉट फाउंड आ रहा है। ओके, अच्छा, हमारे पास सफ़ायर लाइमलाइट है, हमारे पास कोई दुपट्टा होता है या दुपट्टा होता है, दुपट्टा बाजार आ जाते हैं। ये आगे देखें, दुपट्टा बाजार पे आ गए हम। ये देखें, ऑल दुपट्टास अजरक। ये आपको जो नीचे कैटेगरीज नजर आ रही हैं, अगर मैं नीचे आ जाऊं, ये आ रहा है इनका ब्लॉग, ठीक है। ये एक्चुअल में ढूंढ रही थी आपको दिखाने के लिए ब्लॉग। यहाँ पर इनके ब्लॉग्स हैं, इन्होंने शो कराए हैं। मैं अगर इनको क्लिक कर लेती हूँ ब्लॉग को, तो ये देखें, अब इन्होंने क्या किया भाई, ये ब्लॉग्स डिफरेंट किस्म के शो किए हुए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि पारसी गरा वर्क दुपट्टास, ठीक है। फिर 75 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ फ्रीडम, लेट्स सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। अब मजे की बात यह है कि यहाँ पर आप कह रहे होंगे कि ये तो दुपट्टे की बात नहीं हो रही, 75 ईयर्स ऑफ फ्रीडम इंडिपेंडेंस डे की बात हो रही है। लेकिन अगर आप इसको क्लिक कर लें तो उसके अंदर इंडिपेंडेंस डे के अंदर उसने सारी बात दुपट्टों की हुई है। कह रही है सबसे पहले वो कह रहे हैं कि सेलिब्रेट 5 years ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया हैज बीन इंडिपेंडेंट फॉर दिस 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 दिस। फिर उसने सारी बात की, अब वो आ गया दुपट्टे पे। ये ठीक है, कि अब आप ऑलरेडी, क्योंकि परफेक्ट इंडिपेंडेंस डे आउटफिट आपके लिए क्या है, ठीक है। दो आपके पास जो है वो आपको शोकेस जो है वो अगर पिक करना है तो वो क्या चीज़ करनी है, यहाँ पे सारी चीज़ें दुपट्टे की बात होगी। सेकंड, वो उसने कहा कि मेरा ये दुपट्टा भी है, देखिए लिंक्स भी इसने बनाए हुए हैं। मैं क्लिक करूंगी तो इसी की साइट के अंदर कहीं पर रीडायरेक्ट कर दूंगी, ठीक है। लेट्स से मैं अगर न्यू टैब में लिंक ओपन करूँ इसका, तो ये देखें, मैं किस पे जा रही हूँ, अपने उस प्रोडक्ट का उसने लिंक दिया हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर कि अगर आपने लेना है। फिर हम नीचे आ जाते हैं, ये फिर उसने दुपट्टे की बात की। फिर दुपट्टा, तो कहने का मकसद है सारा कंटेंट ये जो उसने लिखा है ये दुपट्टा के रिगार्डिंग लिखा है, लेकिन उसने जो टैग लाइन है वो चेंज किया, या मतलब उसकी टाइटल को चेंज किया हुआ है।
रक्षाबंधन पे अगर आप आ जाएं, गिफ्टिंग आइडियाज, यहाँ पे भी उसने दुपट्टा की बात की है। ये देखें दुपट्टा, फिर दुपट्टा रिलेटेड बात की, फिर दुपट्टा रिलेटेड, फिर दुपट्टा। तो सिमिलरली ये तो है ही दुपट्टा के रिगार्डिंग, ठीक है। ये स्कार्फ्स फॉर समर्स में हम आ जाएंगे, ठीक है। उसने स्कार्फ पे दुपट्टे की बात की है, ये देखिए, ठीक है। अजरक एंड ऑल, ठीक है, ये दुपट्टा। फिर हम आ जाते हैं, इसी तरीके से इसने इतने सारे ब्लॉग्स लिखे हैं। अगर मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं, मदर्स डे। अब मदर्स डे के ऊपर क्या कह रहा है, गिफ्ट हर ओनली द बेस्ट। यहाँ पे अब वो क्या कह रहे हैं, क्या गिफ्ट करो, दुपट्टा। फिर सारी दुपट्टा की एक्सप्लेनेशन है, ये देखें। So here are my top 4 picks this for this Mother's Day that should make to your mom shine like a stellar star that she is. We all think of mother as queen. Do not, don't we? Let me show you a dupatta that will help her look and feel like one. This Bansari white silk dupatta with a floral jal is a sight to behold and will make her feel नथिंग शॉर्ट ऑफ अ क्वीन, आई प्रॉमिस, ठीक है। अब उसने कलर वो दुपट्टे के बारे में बात करी, फिर दुपट्टा दुपट्टा। तो कहने का मकसद है इतने सारे ब्लॉग्स उसने किसके रिलेटेड लिखे हैं, अपनी। ये जो साइट है ये है ही एक्चुअल दुबट्टा बाजार .com के नेम से है। इसमें वो लोग सेल आउट ही क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ दुबट्टा, दुबट्टा स्टॉलर। तो वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने इतने सारे ब्लॉग्स जो हैं, बॉलीवुड एंड होली दुबट्टाज, इंडियन समर दुबट्टा, फुलकारी दुबट्टा, वुमेन्स डे पे। तो यहाँ पे टैग लाइन भी डिफरेंट है, लेकिन काम उनका सेम ही हो रहा है। इतने सारे ब्लॉग्स उसने लिखे हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट लिख के दुबट्टा का लिखा है। तो लेट से कोई बंदा भी सर्च करेगा तो ऑब्वियसली गूगल, हमें भी नजर आ रहा है सीधा सीधा कि इस वेबसाइट को रैंक करेगा, क्योंकि कंटेंट उसके रिगार्डिंग है, ठीक है। और हमें पता है कि ये दुबट्टा की बात हो रही है। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम भी, ये बताने का मकसद ये है कि हम इतना सारा कंटेंट, अगर मैं इसके होम पे आ जाऊं तो ये देखें, ये प्रोडक्ट्स की साइट है। इतना कंटेंट हम लिख ही नहीं सकते एक साइट के ऊपर, ठीक है। अगर हम आ जाएं ऑल दुबट्टास पे तो यहाँ पे भी आप देखें उसके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं दुपट्टे के, अजरक के। तो वहां पर अजरक आ रही है, या दुपट्टा जो अजरक होता है वो आ रहा है, ठीक है। वो फिर दुपट्टे की बात हो रही है, ब्राइडल दुपट्टे, बंसारी दुपट्टे। ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ये डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, हर चीज की कैटेगरीज होती हैं। दुपट्टा है तो दुपट्टे में कैटेगरीज हैं, वॉच है तो वॉचेस में कैटेगरीज होती हैं, बैग्स हैं बैग्स में कैटेगरीज होती हैं, हर चीज में कैटेगरी, शूज में कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। खुस्सा है, क्या लेना है, हर चीज की कैटेगरीज होती हैं। तो हम कैटेगरीज बनाते हैं, हम उन कैटेगरीज के अगेंस्ट ब्लॉग्स बनाते हैं, और हम उन ब्लॉग्स के अंदर रिगार्डिंग रेलेवेंट कंटेंट लिखते हैं। यहाँ तक अब आपको बात समझ आ रही है मेरी, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब मेरा क्वेश्चन या ये है, या ये बताने का सारा मकसद ये था कि जिस भी साइट के ऊपर, जिस भी टॉपिक के ऊपर वी वांट आवर सेल्फ टू रैंक फॉर, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्लॉग कैटेगरीज बनाएंगे साइट की, ठीक है। अब साइट की कैटेगरीज बना रहे हैं तो हम आ जाएंगे सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट, और पोस्ट के अंदर आ जाता है कैटेगरीज। हम एक्चुअल में पोस्ट बना रहे हैं, ब्लॉग पोस्ट बना रहे हैं, ब्लॉग आर्टिकल पोस्ट तीनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। पोस्ट हो गया, ब्लॉग हो गया, आर्टिकल हो गया, तीनों सेम चीजें हैं। तो सबसे पहले हम जो पोस्ट बना रहे हैं उस पोस्ट के लिए सबसे पहले उसकी कैटेगरी बनाएंगे, ठीक है। तो हम आगे कैटेगरी पे। अब कैटेगरीज बनती किस तरीके से हैं, ठीक है। कैटेगरीज बनने के डिफरेंट तरीके हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कैटेगरीज के अंदर भी सब कैटेगरीज आती हैं, ठीक है। मैं बात करती हूँ लेट्स से फ्रूट्स की, ठीक है। अब फ्रूट्स मेरी मेन कैटेगरी है। फ्रूट्स के अंदर डिफरेंट फ्रूट्स आते हैं, एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, ठीक है, ऑरेंज हो गया लेट्स से। तो मेरी मेन कैटेगरी बनेगी फ्रूट्स की, ठीक है। मैं ऐड करूंगी न्यू कैटेगरी, ये देखें। अब मेरी मेन कैटेगरी क्या बन गई, इसको बेशक आप डिलीट कर दें या जो भी, इससे फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही अनकैटेगराइज्ड है। ये आपके पास क्या हो गया, फ्रूट्स की कैटेगरी आ गई। अब लेट्स से मैं फ्रूट्स के अंदर एप्पल आता है तो मैं अब एप्पल लिखूंगी, लेकिन एप्पल किसकी पेरेंट की, एप्पल की पेरेंट कैटेगरी क्या है, फ्रूट्स। क्योंकि एप्पल जो है वो सब कैटेगरी है फ्रूट्स की। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ये, तो अब ये देखें डैश लगी हुई कि फ्रूट्स की सब कैटेगरी क्या है, एप्पल, ठीक हो गया। अब अगर मजीद लेट से एप्पल की भी कोई मजीद सब कैटेगरी है, ठीक है। लेट से एप्पल में भी हमारे पास डिफरेंट किस्म के एप्पल्स होते हैं ना, कौन कौन से एप्पल्स होते हैं, एप्पल्स की कुछ कैटेगरीज होती हैं ना, वो पता नहीं जिस तरह आम की होती हैं, चौंसा वगैरह।
एप्पल की भी कैटेगरीज होती हैं। ये देखें ना, एप्पल्स की होती हैं, लेट्स से रोसिड्स हैं, ठीक है, ये डिफरेंट है। तो मैंने ये दे दिया। अब ये किसकी सब कैटेगरी है? एप्पल की, तो मैं एप्पल दे दूंगी। ऐड न्यू कैटेगरी। तो ये एप्पल की सब कैटेगरी आ गई, समझ आ गई। अब ये सारी चीज़ें तो खैर मैंने एज एन एग्जांपल समझाई थी, हमने एक्चुअल में ऐसी चीज़ तो नहीं बनानी ऑब्वियसली। आपने लेट से मैं रहने देती हूँ, मुझे कोई अब मैं एग्जांपल उससे समझा देती हूँ कि मैंने लेट से कैटेगरीज बनाई। अब मैं अपनी ऑल पोस्ट पे आ जाती हूँ। मेरे पास कोई पोस्ट नहीं है फिलहाल, हेलो वर्ड की है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी? ऐड न्यू करूँगी, मुझे नई पोस्ट बनानी है। अब सबसे पहले मुझे ये डिसाइड करना है कि जो मैं पोस्ट बना रही हूँ इन एक्चुअल, वो किसके लिए बना रही हूँ, मतलब वो किस कैटेगरी में आ रही है। क्या वो मैं एप्पल की बना रही हूँ, वो मैं ये इनकी बना रही हूँ जो रोस्टेड या जो भी था, ठीक है, यहाँ पे कैटेगरीज में हम आ जाते हैं। तो ये, अब मुझे बताएं कि मेरे क्या मैं ये फ्रूट्स की बना रही हूँ कैटेगरी, मैं फ्रूट्स के लिए ब्लॉग लिख रही हूँ, एप्पल के लिए लिख रही हूँ, रोस्टेड्स के लिए। लेट्स से मैं रोस्टेड्स के लिए लिख रही हूँ, मैं क्लिक करूंगी तो मतलब मेरा ये ब्लॉग किस कैटेगरी में आएगा? रॉसेट्स की, ठीक है। और मैं यहाँ पे रॉसेट्स रिलेटेड क्या लिख रही हूँ, तो टाइटल यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। लेट्स से हम कीवर्ड्स में जाएंगे अगेन, और वो वही अगेन सारी चीजें के कीवर्ड्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो जो कीवर्ड्स होंगे वो बेस्ट, लेट्स से मैंने फाइंड के लिए बेस्ट रॉसेट्स एक अच्छा कीवर्ड है फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी बेस्ट रॉसेट्स, रॉसेट्स। ये तो खैर बिल्कुल भी अच्छा कीवर्ड नहीं है, मतलब अच्छा टाइटल नहीं है। लेकिन आपके कहने का मकसद ये है कि आप यहाँ पे कीवर्ड डालोगे स्टार्टिंग में, एंड देन अपना जो भी टाइटल होगा वो टाइटल इफेक्टिव होना चाहिए और टाइटल एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, जिसके ऊपर कोई आपके रिलेटेड रेलेवेंट कंटेंट की बात हो और आपने उसके अंदर कुछ लिखा भी हो, मतलब आपके, यानी कि आपका एक अच्छा टाइटल होना चाहिए इफेक्टिव। जैसे कि ओके, ओके, हमने यहाँ पे टाइटल देना है। टाइटल के बाद हमने देनी है लाइक सब हेडिंग्स देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास हेडिंग्स का फॉर्मेट आता है, हम यहाँ पर सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है, कि थोड़ा सा डाटा लिखते हैं रिगार्डिंग जो भी इंट्रोडक्शन है, ठीक है। वो उसके लिए हम पैराग्राफ लेंगे, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर जो भी हमने कंटेंट लिखना है, लेट्स से यहाँ पर लिख देंगे एक्स वाई जी, जो भी कंटेंट लिखना है वो, ठीक है। मैं अभी वो नहीं लिख रही, वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे, जो आपका ब्लॉग होगा जाहिर सी बात है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इंट्रोडक्शन, देन आपके पास हेडिंग का स्ट्रक्चर आता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो हेडिंग वन होगी वो सिर्फ पूरे पेज पे एक ही हेडिंग वन होगी, एक ही एच वन होगी, और वो कहाँ होगी? यहाँ पर टाइटल में, ठीक है। टाइटल आपका हमेशा एच वन में होता है, जो उसकी सब हेडिंग है वो होगी एच टू में, ठीक है। तो जो भी हेडिंग्स जो कि मेन टाइटल के नीचे आ रही हैं, ठीक है, वो सारी आपने किस में देनी है? एच टू में, ठीक है। तो ये क्या होगी? ये एच वन की सब हेडिंग होगी, ठीक है, एच वन की सब हेडिंग होगी। एंटर करें, देन अब ये जितनी भी बाकी भी हेडिंग आपकी जो एच वन की होगी वो आप लिख लेंगे सारी यहाँ पे। अब मिसाल के तौर पे इस एच वन के अंदर भी कोई सब हेडिंग है, ठीक है, तो वो किस में आएगी? वो आएगी एच टू में। वो किस में आएगी? एच टू में नहीं, एच थ्री, क्योंकि एच वन ये था। एच वन के अंदर जितनी भी सब हेडिंग्स आई हैं वो किस में आई हैं? एच टू में। और एच टू के अंदर भी अगर कोई सब हेडिंग है वो एच थ्री में आएगी, और अगर लेट से एच थ्री की कोई सब हेडिंग है तो वो किस में आएगी? एच फोर में। तो ये फॉर्मेट आपने चूज करना है, ठीक है, ब्लॉग को लिखने का इन एक्चुअल, ठीक है।
ब्लॉग आपका इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और देन आपके पास उसके अंदर जो भी लाइक ऑब्वियसली आपने सब हेडिंग्स दे दी, तो उसके अंदर आप इंटर करके कोई पैराग्राफ होगा यहाँ पे जो कि ब्लॉग होगा, आप पैराग्राफ लिखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक ब्लॉग लिखना है, आपने इफेक्टिव ब्लॉग लिखना है। अभी आप लोगों का टास्क ये है कि आपने अच्छा सा कंटेंट वाला जो है वो लिखना है ब्लॉग, ठीक है। एक अच्छा सा इफेक्टिव सा ब्लॉग लिखना है, ठीक है, जिसको आप पोस्ट करने के लिए रेडी हो एक्चुअली, ठीक है। तो आपने एक ऐसा ब्लॉग लिखना है। फिर मैं ये काम करूंगी कि मैं आप लोगों को भी बताऊंगी कि हम उसकी एसईओ किस तरीके से देखेंगे, कैसे फिगर आउट करेंगे कि जो ब्लॉग आपने लिखा है वो ठीक है या वो नहीं ठीक है। समझ आ गई? इधर लिखना है या वो जैसे हम कोड पे नहीं नहीं यहाँ पे लिखेंगे, इधर लिखना है। हाँ, वर्डप्रेस के अंदर हमारे पास बनी बनाई चीजें हम यहीं पे लिखेंगे, ठीक है। आप इस प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सब कुछ मौजूद है। अगर आपने पैराग्राफ लेना है, हेडिंग लेनी है, इमेज लेनी है, गैलरी लेनी है, लिस्ट भी मौजूद है। ब्राउज ऑल पे जाएंगे तो आपके पास सारी ये देखेंगे कैटेगरीज आ जाएंगी, ठीक है। इवन अगर आप कोई इमेज लेते हैं ये, तो आपके पास ऑप्शन आता है अपलोड का, आप यहाँ से अपलोड करेंगे, ठीक है। लेट से मैंने ये अपलोड कर दी, ठीक है। ये तो इस तरीके से आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ से इसको अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, सेंटर करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है। सेंटर करना है तो ये सेंटर हो जाएगी, ठीक है। इसको रिप्लेस करना है, जो भी डिलीट करना है वो रिमूव इमेज फिर हम कर सकते हैं। तो यहाँ से हर चीज़ हम इम्बेड कर सकते हैं। आपने एक ब्लॉग जो है वो लिखना है, ठीक है, और उसको चेक करना है। ये आपका टास्क है। जब आप ये लिख लेंगे ब्लॉग सारे अपना अपना ब्लॉग, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम उसके एसईओ कैसे चेक करेंगे। कोई भी टॉपिक हो जाए।